भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम में विराजमान है मूलनायक श्री 1008 आदिनाथ भगवान की अति मनोज्ञ एवं अतिशयकारी प्रतिमा। माना जाता है कि भगवान की इस पुण्य छवि के दर्शन मात्र से ही भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। यहाँ आने वाले दर्शनार्थियों के ठहरने के लिए सभी सुविधाओं से युक्त आवास की उत्तम व्यवस्था है। परम पूज्य स्थिविराचार्य श्री 108 संभव सागर जी गुरुदेव एवं परम पूज्य बालाचार्य श्री 108 मोक्ष सागर जी महाराज के पावन सानिध्य एवं परम पूज्य गणनी आरिका श्री 105 पुनीत चैतन्य मती माता जी के मंगल निर्देशन में यहाँ प्रतिदिन भक्तामर बीजाक्षर मंत्रों के साथ होने वाली भगवान की अभिषेक शांति धारा में आप भी सम्मिलित होकर अपना कल्याण करें। निवेदक श्री भारतीय दिगंबर जैन त्रयोग आश्रम कमेटी, अधिष्ठाता श्री प्रदीप भैया, अध्यक्ष श्री नरेंद्र कुमार जैन गुड़गांव, कोषाध्यक्ष श्री पदम सेठी ठाणे मुंबई। क्लीं क्लीं ऐं मरं वं हम हम शम तम पम वं वं मम मम हम शम शम तम तम जम जम जीं जीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते पवित्रता जलेनाभिषेक करोमि स्वाहा। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरं वं मम हम शम तम पम वं वं मम मम हम शम शम तम तम पम पम जम जम जीं जीं क्षीं क्षीं द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रोम अस्माकं शांति धारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनानां मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष मम पापम खंडे खंडे जे जे दह दह पच पच पाचे पचाई। ओम नमः रंदाम जीं क्षीं हम सम जम वपः क्षां क्षीं क्षुं क्षीं क्षं क्षं क्षा क्षीं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रैं ह्रैं ह्रं ह्रां द्रां द्रीं द्रावय द्रावय नमर्ते भगवते श्रीमते ठ अस्माकं श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शान्तिरस्तु कान्तिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। एवं अस्माकं कार्यसिद्धितं सर्वविघ्न निवारणं श्रीमद्भगवतरत सर्वज्ञ परमेश्वरी परम पवित्रा नमो नमः। अस्माकं श्री शांति भट्टरक पाद पद्म प्रसादात सद्धर्म श्री बलय आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु स्वशिष्य परिशिष्य वर्गा प्रसिद्धंतु न। ओम नमरते भगवते श्री मते श्री पद्म आदिनाथ पद्मप्रभु पार्श्वनाथ महाविषामे चतुर्थ तीर्थंक जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम नमः रते भगवते प्रक्षिणस्य दोष कलमाचा दिव्यते जो मृत्य से शांतिनाथाय शांति कराय सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगापम मृत्युविनाशनाय सर्व पर शुद्धोपिनाशनाय सर्वायुष्य शांति कराय। ओम ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अवसानम अस्माकं शांति द्वारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजनान् मुनि आरिका श्रावक शाविग्राम चतुर्ष संघस्य मम सर्व विघ्न शांतिं गुरु गुरु तुष्टिं पुष्टिं गुरु गुरु स्वाहा। अस्माकं अतिकामां रतिकामां बलिकामां कृतपावैरां अग्निवायुभयां सशत्रुविघ्नां सर्वसर्गां सर्वविघ्नां सजीवानंदनां सजनानंदनां सर्वभव्यानंदनां सर्वगोकुलानंदनां सर्वराजानंदनां सर्वग्रामनगर केट करवट मठपपत्तं मुख शवानंदनां सर्वानंदनां यशुकं दिशु लोकेषु व्याधिवशनवर्जितम् अभयं क्षेमारोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शान्तिरस्तु क्षेमस्तु जयोस्तु नितमारोग्यमस्तु अस्माकं तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु सुखमस्तु अभिवृद्धिरस्तु दीर्घायुरस्तु कुलगोत्रधनादि सदा सन्तु सद्धर्म श्री बलायो आरोग्येश्वर अभिवृद्धिरस्तु। ओम ह्रीं नमः शिवाय हतिदय नमः सर्वशेगानं सर्वशान्तिं तुष्टिं पुष्टिं कुरु गुरु स्वाहा। ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धनेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलर्युं स्मे स्मो स्मै स्मो स्मा कालीकुंड दंड स्वामी नतुल बलवीर प्रेकमय अस्माकं शांतिधारा देखने वाले करने वाले सर्व भक्तजन मुनि आरिका श्रावक चतुर्ष संघर्ष सर्वापदि प्राकं सदीपं मोनिक नीलमय सरसादीर्घं जूय सर्वसदु शांततां श्रीताय सर्विघ्नब्द शांतता वीरेंद्र विनय सर्विघ्नब्द शांतता बिना संचिद्वाड़ा परिवार सर्विघ्नब्द शांततां कमल टंग्या सर्विघ्नब्द शांततां सर्विघ्न निवारणं जगदीश मधु सर्विघ्नब्द शांततां रंजना गुलाबचंद्र सर्विघ्नब्द शांत्यर्थं सर्विघ्न निवारणतां जितु राजेंद्र शिष्य परिवेशा हेमा सर्व संतोष परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यतां पुष्पा शेट्टी सर्विघ्नब्द शांत्यतां ललिता शेट्टी संतोष शेट्टी परिवार सर्विघ्नब्द शांत्यतां सर्वविघ्न निवारणतां प्रीति सर्विघ्नब्द शांत सोनामा पूर्णमा ज्ञानेश सपनाय सर्विघ्नब्द शांततां सर्व पवन सरोज सर्विघ्नब्द शांत आदिश सलोनिया सर्विघ्नब्द शांततां सरकार्य सिद्ध्यतां सर्व प्रियंका गर्भरक्षां प्राप्त्यर्थम् अशोक पांडे सपरिवार प्रदीप पांडे सर्विघ्नब्द शांततां सर्वविघ्न निवारणतां सरिता दिलीप सर्विघ्नब्द शांततां आरोग्य प्राप्त्यतां संगीता सुशील सर्वविघ्नब्द शांत्यतां संगीता सर्विघ्नब्द शांततां सर्वविघ्न निवारणतां आपत्ति विपत्ति संकट निवारणतां मुकेश निकुंज अलकेश उमेश सपरिवार सर्विघ्नब्द शांततां पदमजन सर्विघ्नब्द शांततां मनोजश सर्विघ्नब्द शांततां रेणुका सपरिवार सर्विघ्नब्द शांततां
चंद्रप्रकाश ममताया सरिग्नब्ध शांतता बिना छिंदवाड़ा परिवार से सरिग्नब्ध शांत्यर्थम ममता आज महेंद्र शाह गुवाहाटी परिवार सरिग्नब्ध शांत राहुल महेंद्र से सरिग्नब्ध शान्या आदिका मेघा सर्विग्नब्ध शांततम सरिग्न शांति कुमार से सरिग्नब्ध शांत हीरो आनंद से परिवार सरिग्नब्ध शांतता कविता सरिग्नब्ध शांततम सर्व कार्य सिद्धतम सर्व विघ्न निवारणतम सर्व शाकिनी आदि भयोपशम गुरु गुरु आत्मविद्यां रक्षरषा परविद्यां छिंद छिंद अभिंद बिंद रूम फट स्वाहा ह्रीं ज्रीं श्रीं हंसा नमर्यन्ताणं नम सिद्धाणं नम ऐर्याणं नम जानवलेशविषाणं नमो जनानं वै जनानं परमै जनानं सवै जनानं अनन्त जनानं कोड्विदनं बीजविदनं नम पादानं शरणं नम समिण सुदानं नम सैमदानं पतिविदानं नमो वैविदानं उजुमुदिनं विलुमुदिनं अभिदशमनं चौदशपुणं अठङ्गमानि मितुकुशलानं नमो वेटिपतानं नम वीजानं नम चारणं आपण सवनानं आकाशगमिनं नम शिविसानं डिट्युसानं गतवानं दिततानं मातवानं नमो घोरतवाणं गुरुगुणानं गरपरिगमनं गुरुगुणमयनं मामो सेपतानं खेलो सेपतानं जलो सेपतानं उट्टो सेपतानं सवै सेपतानं नमो मणबलिनं वसी बलिनं काय बलिनं खीरसविनं शपिशवनं मौरशवनं अमिडसवनं अक्षिणमानसानं वडमानं ससिद्धदानानं नमो भयवदो महदी महावीर वडमान बुद्धिऋषिणं ह्रां ह्रीं ह्रूं ह्रौं ह्रा अस्य उषा प्रतिचक्रे फट्विचक्राय ध्रौं ध्रौं नमः स्वास्मकं सर्वशिवगानं सर्वशान्तिं तुष्टिं भुजं सर्वकार्यसिद्धिं च गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं श्री आदिनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ऋषि शांतिनाथ जगत शांति करे अस्माकं सरिग्नब्ध शांतिं गुरु गुरु स्वाहा रुद्रय सरिग्नब्ध शांतिं गुरु गुरु स्वाहा ओम ह्रीं श्रीं क्लीं कमठोपदश्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा ओम ह्रीं चतुर्षी चेतंग जिनेन्द्राय नमो नमः स्वाहा संपूजिकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्य तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञा करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र ओम ह्रीं ह्रूं आचार्य श्री शंभु सागर जी बालाचार्य मुनि मोक्ष समय सागर जी महाराज समस्त साधु संघ के चरणों में बारम्बार नमस्कारो जलफलादि हरिकम निरपामिते स्वाहा। आचार्य कहते हैं जीवन के दो पहलू हैं, एक संयम और एक असंयम, दो पहलू हैं। आज विशेष देखा जाता है तो असंयमित जीवन जीने वाले बहुत मिलेंगे, संयमित जीवन जीने वाले कहीं कहीं मिलेंगे, परंतु संयम का अर्थ ही यही है अपने मन और इंद्रियों को कंट्रोल करना। तो आज जो संत के सामने हम झुकते हैं तो क्यों झुकते हैं? उनके संयम को लेकर झुकते हैं। संयम नहीं होता तो हम झुकते नहीं, तो संयम पूजनीय हो जाता है और असंयम पूजनीय नहीं होता है। अपने आप झुकने का भाव संयमित के चरणों में हो जाता है। असंयमित जो हमने हमारे सामने आए तो भी हाथ जोड़ने का भाव नहीं होता। ये संयम की महिमा है। हमारे गांधी जी भी जब इंग्लैंड में गए तो उस महारानी के महल में गए तो धोती दुपट्टा में गए। ऐसा नहीं कि हम इंग्लैंड जा रहे तो हम पैंट बुशर्ट पहन के जाए, नहीं, तुरंत ही अपने धोती दुपट्टा में गए और उनके ये संयमित भावनाओं को लेकर के महारानी ने भी उसको नमस्कार किया। ये है संयम की महिमा। इसलिए संयम आचार्य कहते हैं मन का संयम होना चाहिए, वचन वाणी का संयम होना चाहिए और क्रियाओं का काय का भी संयम होना चाहिए। संयम के जीवन बिना, जैसे गाड़ी में ब्रेक के बिना गाड़ी कभी भी धोखा दे सकती है, वैसे असंयमित जीवन जीने वाले को कभी आपको कर्म धोखा दे सकता है। परंतु संयमित जीवन जीने वाले, मन इंद्रिय को कंट्रोल करके जीने वाले, समता भाव में जीने वाले, कितनी भी ऐसी परिस्थितियां आ जाए फिर भी वो अपने संयम मार्ग से च्युत नहीं होते हैं। ये है बड़ा संयम की महिमा। हाँ, संयमित जीवन जीने वाले, कहीं भी ऐसी परिस्थिति आ जाती है, क्या संयमित जीवन को असाता उदय नहीं आता है? क्या आता है। साधु जीवन में भी बहुत असाता उदय में आता है, परंतु वो समता भाव से उसको साधना के माध्यम से झेल लेते हैं और उस कर्म को पछाड़ देते हैं। ये संयम की महिमा है। इसलिए मन का संयम, आचार्य ने कहा मन का संयम बहुत जरूरी है। कैसी भी परिस्थिति आ जाती है, संसारी जीव मन को क्या कर देते हैं? डावाडोल कर देते हैं, परंतु साधु डावाडोल नहीं करते हैं।